हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि बीजेपी से अलग हो जाएंगे। विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में तो आप जानते ही हैं ना, उनके लोगों की तरफ से हम लोगों के कैंडिडेट्स को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, हम लोगों की तरफ से दे दिया गया। और जब वो मेरे साथ थे और शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे या बनाते थे। रत्नेश सदा के मंत्री पद के शपथ के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम ने कहा कि जीतन राम मांझी से हमने बोला था कि या तो अपनी पार्टी का जदयू से विलय कर दीजिए या महागठबंधन से अलग हो जाइए। मांझी ने विलन की बजाय महागठबंधन से अलग होने का निर्णय ले लिया और उनके बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया, स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बना उनका भी उसी दिन तेरा कोई भेज दिया तो उनका आ गया और वो चूंकि बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री आज हुआ सब लोकसभा चुनाव आपने कहा कि इस साल भी हो सकता है, ऐसा क्यों लगा आपको? आपको देखिए, आप समझ लीजिए तो केंद्र सरकार को अधिकार न है जी, चुनाव तो पहले करा ही सकता है। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा तभी जाके। नहीं, आप तो जानते ही हैं कि उनको भी शामिल कर दिया था जब हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि बीजेपी से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी विधानसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में तो आप जानते ही हैं ना, उनके लोगों की तरफ से हम लोगों के कैंडिडेट्स को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, हम लोगों की तरफ से दे दिया गया। और उसके चलते आज तक कभी ऐसा हुआ है बिहार में, आप जानते ही हैं, जब भी चुनाव हुआ है क्या रिजल्ट आता था। और जब वो मेरे साथ थे और शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे या बनाते थे। इस बार फिर वो साथ किए तो जो कुछ भी वक्त हमारे पार्टी के जो लोग भी चुनाव लड़े हैं, सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने भी, उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन हम फिर भी तो रह रहे थे। लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब, की तरफ से हो गया था तो आप लोग तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए, तो उसी में वो चूँकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए, टिकट दे दिए थे। लेकिन जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम है जी, हम रिजाइन कर दिए थे, आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग तो हम शुरू होने वाले, बाद में हम स्वीकार कर दिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है, क्या जानते हैं ना, विरोधी दलों की, यहाँ पर वो जब थे। वहीं संतोष सुमन नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है उसमें सभी दल महत्वाकांक्षी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी नेता 2024 में टक्कर नहीं दे सकते हैं। होस्ट है, वो होस्ट ही मैदान छोड़ के भाग गए हैं कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बात बोल रहे हैं
और जो बड़े घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल, वो बोल रहे हैं कि हम सीएम के कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब मैदान छोड़ के भाग गए हैं और आप यहाँ पर स्टेडियम दे दिए हैं कि आके खेल खेलो, तो आप तो दर्शक हैं ना। अब दर्शक बन करके कोई खेल खिला लेना ठीक है, ऑर्गेनाइजर होता है, काम करता है, लेकिन 17-18 पार्टी है, 22 पार्टी है, जितनी भी पार्टियां आ रही है पता नहीं मुझे, सबकी अलग अलग विचारधारा है और एक नेता खोजने के लिए आ रहे हैं। एक नेता है कि इस्टेब्लिश है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो 9 सालों से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में है और आने वाला 24 में भी एक सशक्त उम्मीदवार है, एक मजबूत उम्मीदवार है और लोग उन पर विश्वास करते हैं। हम सर्वे भी देख रहे हैं, बहुत सारे चैनलों का सर्वे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का आता है। तो एक उनके सामने एक नेता खोजने की बात चल रही है और उसमें लॉटरी होना है, जिसका नाम आ जाएगा वो नेता हो जाएगा, सब उसको मान लेंगे। तो एक खोजने की क़यादत हो रही है और एक ऑलरेडी है। तो हम समझते हैं कि एक मजबूत दावेदार जो अभी हैं और हमारे राज्य देश में प्रधानमंत्री के रूप में हैं, उनके सामने एक अच्छा चेहरा खोजा जाए। हम उनको शुभकामना देते हैं कि कोई चेहरा मिले जो आप लड़ाई लड़ सकें। संतोष सुमन जदयू से इस्तीफा देने के बाद अब मोदी सरकार के पक्ष में खुलकर बयान देने लगे हैं। पटना से अभिषेक कुमार, पंजाब केसरी टीवी।